थैंक यू, बैठ जाएं। आप सभी लोगों का जोश, जुनून और ये पागलपन देखकर ये मोगैम्बो क्या प्यार है आपका। सुबह से यहां बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। आज संडे नहीं है, दाद देनी पड़ेगी आपकी पैसेंस का। ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। सर्वप्रथम अपने ऑनरेबल डायरेक्टर्स, जिनकी सोच के वजह से सेफसॉफ्ट जैसे महान कंपनी की स्थापना हुई और हम और आप आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके 24 साल बेमिसाल की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और अब ये तो आप लोगों ने ट्रेलर दिखाया 2024 का, 24 साल का। मुझे अंदाजा है 25वां साल अजब गजब होने वाला है। ये कंपनी को भी पता चल गया है। तो सर्वप्रथम मैं हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। कंपनी के हमारे पदाधिकारी भी आए यहाँ पर, माननीय श्रीमान जीवन मगर साहब, माननीय श्रीमान नटराजन जी, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आप लोगों के बीच में आए और अपना मैसेज दिया और आपका बिलीव लेवल बढ़ाया, उनका भी हृदय से धन्यवाद। साथ में भुवन भास्कर जी भी आए, जो आज का तोहफा 5 प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों को दिया और डेमो देकर भी दिखाया। धन्यवाद उनका भी आज की शोभा को बढ़ाने के लिए। और हीरो ऑफ द डे हमारे छोटे भाई के रूप में, कभी हमको बड़े भाई भी बोलते हैं, हमारे छोटे भाई के रूप में माननीय श्रीमान जसवीर सिंह जी। पूरे बिहार के टीम के तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने यहां आए, लोगों का विश्वास, बिलीव, लोग बेचैन भी थे आपसे मिलने के लिए, आपने उनके बेचैनी को शांत कर दिया। अनबिलीवेबल। और जो बातें आपने बताया जहन में जीवन भर रखेंगे सारे लोग, नो डाउट, इसमें भूलने की कोई बात नहीं है, जहन में रखेंगे। और हमारे ग्रेट मेंटर माननीय श्रीमान विजयपाल सिंह जी, थोड़ी सी बातों में बहुत कुछ बताकर चले गए। सर, आपका हृदय से धन्यवाद। और माननीय श्रीमान माधव सिंह जी, क्या बताएं आपके जलवे का। पूरा हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोने कोने में जितने भी देश हैं, आने वाले समय में आपकी नाम की गूंज वहां तक जाएगी। चुके कबूतर बाज उड़ने वाला। हजरात हजरात हजरात।
क्या बताऊं सर, क्या नहीं बोला आपने, क्या छोड़ा ये गिनार 25 के रूप में आएगा आपके सामने। मैं आप अपने टीम के बिहाफ पर सर ये वादा करता हूं कि 2025 अब तक के सर्वश्रेष्ठ सालों में से एक साल होगा 2025। माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने। यहां अब हम इसी मिशन को लेकर काम करेंगे सर, मिशन 2025, क्योंकि ये तो टोटल बिहार की ही टीम है, बिहार की ही टीम है। और जैसा कि सर ने बताया, मेरे 155 डायमंड हैं, डायमंड्स। खुशी की बात यह है कि उनमें से सेंचुरी डायमंड बिहार से। खुशी की बात है आपके लिए सर, बताते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा एक राज्य नहीं है जहां एक ही राज्य में 100 डायमंड्स हो। सेफ सो के कोई राज्य नहीं है, इकलौता राज्य आपका है जिसका नाम बिहार। आज मैं क्या बताऊं, मिशन तो सिर्फ 10 लोगों के लिए लेके चला था कि 10 लोगों का जीवन बदलना है बिहार में, और 10 को भी यही जिम्मेदारी सौंप देना है। लेकिन आज जब इस हॉल को मैं ऊपर से नीचे देख रहा था तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा प्यार तो नहीं सोचा था जितना आप लोगों ने दिया। इतना बड़ा प्यार नहीं सोचा था। जब शुरुआत किया था तो बात बात पे अविनाश जी हैं, इनके साथ जब शुरुआत किया था बोलते थे सर हमारा भी कुछ हो जाएगा ना। इनकी मैडम बार बार बोला करती थी सर मेरे घर कार आ जाएगी ना। मैं कहा हाँ जाएगा मैडम, विश्वास करो, सचमुच में सर आ जाएगा। मतलब 10 बार पूछती थी मेरे से, बोली मैं कि आप गैरेज बनवाना शुरू कर दो, कार आपके घर में आएगी। और बिलीव करें जिस दिन इनके घर स्विफ्ट कार आया ना, रात भर नींद नहीं आई थी इनको। लेकिन आज सोच के देखो, जगवार एफ से चलते हैं। स्विफ्ट डिजायर इनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जगवार एफ अपना दिमाग एक्सेप्ट कर लिया था। आश्चर्य नहीं हुआ खरीदने में इनको, आश्चर्य नहीं हुआ। कहते ना जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी ना तो चीजें छोटी लगने लगेगी, और जब आपकी सोच छोटी होगी ना तो चीजें बहुत बड़ी लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी। आज मैं, हमारे 2 मेंटर हैं सामने, माननीय श्रीमान विजयपाल सर जी और माननीय श्रीमान माधव सर जी। क्या बताऊं, मैं और मेरा पूरा परिवार जीवन पर्यंत सरकार ऋणी रहूंगा। इन्होंने एक एक चीज मुझे सिखाया, उठना बैठना चलना फिरना, कपड़ा लत्ता सब जो कहें। ऐसा नहीं हमारा बिजनेस का रिश्ता नहीं, बिजनेस से भी अलग रिश्ता है हम लोगों का। जब को कभी अपने थे ही नहीं, हम इनको जानते भी नहीं थे, तब का ये रिश्ता कैसे बनता है बिजनेस में आकर देखो। सर ने तो सारी बातें बोला, मैं तो सिर्फ यही कहने आया हूं कि आप लोगों ने जो पैसेंस दिखाया है, जो धैर्य रखा है। सर ने बोला कि आज बिजनेस किसी का कम या ज़्यादा चल रहा है, हो सकता है, लेकिन आप चलते रहें। कहते ना जो बीच राह में बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते हैं निश्चित मंजिल पाते हैं। चलते रहें। मैं यहां पर और कुछ बोलने नहीं आया। मैं
पहले फोटोग्राफर रह चुका हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे तो पहले जो फोटोग्राफर जो फोटो खींचते थे ना, तो किसी ऑब्जेक्ट को जब देखता था ना, उसके बाद उसको फोकस करता था, घुमाता था। घुमाने का मतलब जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिसको वो देख रहा है ना, वो स्पष्ट तौर से दिखने चाहिए। जब तक वो स्पष्ट दिखने लग गया, समझ लो 100% फोकस हो गया उस पर। अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो अभी फोकस नहीं हुआ है। तो क्या होगा, जब वो दिखाई नहीं देगा तो आपको पास की चीज दिखाई देगा। जो जो फोकस आगे बढ़ाएंगे उससे आगे की चीज दिखाई देगा। तो ये जो है ना, ये बिजनेस भी हमारा वैसा ही है। अगर आपको बीवी, बच्चे, तीज त्योहार, शादी ब्याह, जन्मदिन, ये सब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना, तो डायमंड आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, धुंधला धुंधला। लेकिन जिस दिन आपको डायमंड साफ साफ दिखाई देगा ना, तो कुछ समय के लिए ये सारी चीजें धुंधली धुंधली दिखाई देगी। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखना कि मुझे मेरा डायमंड साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी धुंध है, थोड़ा सा साफ कर लो, है ना। तो चेक करना जरूर इस बात को। और मैं एक ही बात कहूंगा, एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से। 3 मित्र थे। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। वो अब मरने वाला था। अपने तीनों मित्र को पास बुलाकर पूछा कि दोस्त, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं मरने वाला हूं। जितना प्यार सम्मान आपने मुझे दिया जीते जी, क्या मेरे मरने के बाद भी इतना ही प्यार, इतना ही सम्मान, इतना ही चाहत आपकी मेरे प्रति रहेगी क्या? पहले मित्र ने बोला कि दोस्त, अब तक मैंने हर स्थिति में आपका साथ दिया, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना पड़ रहा है आपको कि मैं इससे आगे आपका साथ नहीं दे सकता हूं। इस पहले मित्र का नाम था दौलत। दूसरे मित्र से पूछा, दूसरे मित्र ने बोला, मृत्यु सत्य है, इसको रोका नहीं जा सकता है। मैंने आपके जीवन के हर परिस्थिति में आपका साथ दिया, हर स्थिति में आपका साथ दिया, लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूं एक बात का कि आपके मृत्यु के बाद आपका अंतिम संस्कार सही रीति रिवाज से किया जाएगा। और ये दूसरे मित्र का नाम था परिवार। लेकिन तीसरा मित्र ने बोला कि दोस्त, चिंता मत करना, मैं मरने के बाद भी तेरा साथ दूंगा। तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। और वो तीसरे मित्र का नाम है कर्म। गीता में भी लिखा है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। अपने कर्मों पे फोकस करके रखना है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, अब मुझे मन माफिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी हमको देखने की जरूरत है कि उन कर्मों में कहीं कुछ रह तो नहीं गया। क्योंकि हम ये सोचकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है, हमारे दिमाग में होता है कि मैं एक हाथ से कर्म किया और दूसरे हाथ से फल तोड़ लेना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, आज जो आपको मिल रहा है ना, पहले जो बोया था ना, वो काट रहे हैं।
लेकिन अभी जो कर रहे हैं ना, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यही कर्म प्रधान है, इसको कंटिन्यू लेके चलना है। आज आप लोगों ने जितना प्यार और सम्मान दिया, मुझे हमारे 2 लीडर को सुनना था, 3 लीडर हमारे जो मेंटर आए हुए थे। मैं आप लोगों से हमेशा रूबरू होता रहूँगा। खुशी की बात है, कल शाम के 8 बजे आपसे मिल भी रहा हूँ। सवाल आपके, जवाब हमारे में। मुलाकात वहीं करेंगे और बातें भी वहीं करेंगे, है ना। और जो जोश और जुनून आपने बरकरार रखा है, कायल हूं मैं आप सभी लोगों का। और मैं इस मंच से ये यकीन दिलाता हूं आपका कि जीवन के आखिरी दम तक आपके साथ हर हाल में, हर काल में बना रहूंगा, बना रहूंगा, बना रहूंगा, बना रहूंगा। मंच है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहां। और मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद एंड गुड टाइम।